हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज अर्थात औसत। औसत क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कहीं न कहीं आप भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर भी अगर कोई मान लीजिए कि एक प्राथमिक विद्यालय का उदाहरण अगर लेते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई प्रिंसिपल है और वहाँ पर जब बच्चों को खाना बनाने के लिए एक रसोइया को दिया जाता है प्राथमिक विद्यालय में, जैसा कि योजनाएं चलाई जाती हैं, तो उसमें प्रति बच्चा मान लीजिए कि कोई 100 ग्राम खाता है चावल, कोई 150 ग्राम चावल खाता है। उसी तरीके से कई ऑप्शन इसमें दे देगा। कोई 115 ग्राम हो गया, तो कोई 99 हो गया, कोई 88 हो गया। तो इसमें अगर कोई प्रिंसिपल आता है जब इसका मुआयना करने, तो रसोइया से पूछता है कि प्रति बच्चा कितना खाए हैं, मतलब कितना कंज्यूम किए हैं यहाँ से, मतलब चावल मात्रा। तो कोई रसोइया बताएगा तो सभी का अलग अलग से नहीं बताएगा, वो मोटी मोटा एक वैल्यू किसी से मान लीजिए कि 100 ग्राम उठा लिया तो वही 100 ग्राम बता देगा। तो यही बीच वाला जो औसत होता है, मान लीजिए 88 से 115 के बीच का एक जो मोटी मोटा उठाता है वही औसत मान लिया जाता है। तो औसत अगर दो व्यक्ति हो गए, मान लीजिए कि एक 2 रुपया लिया है, एक 3 रुपया लिया है, 3 रुपया। तो एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण से समझ रहे हैं। इसमें 2 रुपये और 3 रुपये का जो अगर है, इसका बीच वाला पार्ट अगर देखा जाए तो दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, अर्थात दो क्वांटिटी 2 है तो यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.5 आ जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि जो 2.5 आया है ये 2 और 3 के बीच का ही है। अर्थात यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अगर किसी छोटे बच्चों को जैसे पैसा वैसा देते हैं, तो वहाँ पर पूछता है कि किसी 2 बच्चों में किसको कितना कितना पैसे दे, तो मोटा मोटी बता देता है कि हम 2.5 रुपया दिए हैं। तो वही बीच वाला जो होता है वही औसत होता है। तो अगर यहाँ पर देखें एक छोटा सा फार्मूला हम जिसमें देखें हैं, इसमें एक फार्मूला था, आंकड़ों का ऊपर योग था और नीचे कितने आंकड़ा थे, तो आंकड़ों की संख्या से भाग दिया जाता, अर्थात उसका फार्मूला एक यहाँ पर देख लीजिए, एवरेज इक्वल टू संख्या। जैसा कि फार्मूला के अनुसार हम देख सकते हैं वहाँ पर 2 और 3 का जो उदाहरण हम लोग लिए थे वहाँ पर, तो दोनों का योग करके जितने नंबर दिए हैं 1 2 ऐसे गिनेंगे। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इसमें मान लीजिए इस हिसाब से रुपया दिया हुआ है बच्चों को, तो कोई पूछेगा कि आप कितना रुपया दिए हैं, एवरेज के अनुसार आप बताएंगे, औसतन आप बता देंगे कि मोटा मोटी इसी बीच का कोई पार्ट उठा के बता देंगे कि इतना रुपया दिए हैं। मान लीजिए 3.5 आ रहा है तो 3.5 बता देंगे, लगभग सभी को 3.5 रुपये पड़े हैं। तो यहाँ पर अगर औसत निकालेंगे तो यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे, जैसा कि सूत्र लिखा है आंकड़ों का योग। तो जितने डाटा दिया हुआ है 1 2 3 4 डाटा दिया हुआ है और डाटा की जो संख्या है तो 4 है, तो सभी को जोड़ेंगे तो 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14 बटे 4। यहाँ से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 4 3 12, 4 5 20, यानी कि 3.5 आ रहा है। यहाँ इसी बीच का एक डाटा उठाया गया है, जो कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर देखा जाए तो 3.5 रुपये अगर बता देते हैं उस व्यक्ति से कि 3.5 रुपया हमने सभी को मोटा मोटी दे दिया है, तो इसी चीज़ को हम औसत कहते हैं। तो आज का ये पहला सवाल आपके सामने। तो इसी सवाल के साथ हम एवरेज के सभी प्रकार का इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बनाए रखना। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल, पहला टाइप। तो देखिए, एक अंक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें देखिए अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। एक अंक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, जैसे 2 3 5 7, यहाँ पर आंकड़ों का योग। तो पहले एक अंक के सभी अभाज्य संख्या 2 3 5 7, इसके बाद 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है, इसके बाद 2 अभाज्य संख्या 2 अंकों वाली आ जाएंगी। तो इस प्रकार यहाँ पर डाटा की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ
सम ऑफ डाटा यहाँ पे लिख सकते हैं और सम आंकड़ों की संख्या नंबर ऑफ डाटा यहाँ लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 हो गया। नंबर ऑफ डाटा कितना हो गया? 4 हो गया। और सम ऑफ डाटा ये हो जाएगा 3 2 5 5 5 10 10 और 7 17 17/4। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना हो जाएगा 4.25 राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार एक अंक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत यहाँ पर 4.25। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ को गौर करिए, ये 4.25 है जो कहाँ आता है? 3 और 5 के बीच आता है। ठीक है, 3 और 5 के बीच आता है यहाँ पे 4.25। तो क्या कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर पूछेगा कि मान लीजिए 3 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया 7 रुपया इधर बंटवारा किया गया है बच्चों के बीच में, तो आप उसमें अगर कोई व्यक्ति पूछेगा तो सभी का अलग अलग तो बताएंगे नहीं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मोटा मोटी हम 4.25 रुपये प्रति व्यक्ति हमने दिया है। यही औसत का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा प्रयोग है। आप एक शब्द में बता सकते हैं, अलग अलग बताएंगे तो आपको भी डिफ़िकल्टी होगी, बताने वाले और सुनने वाले को भी डिफ़िकल्टी होगी। तो इस प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है इस जैसा सामने है, 2 अंकों से बनी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 2 अंकों से बनी, अब सोचिए 10 के बाद 11 होता है, प्लस 11 के बाद 12 और 13, तो यहाँ पर 13 हो गया अभाज्य संख्या। जैसा कि हमें पता है कि आप लोगों को अभाज्य संख्या पता होगा, जो स्वयं से भी कट सकती है और 1 से कटती है, इसके अलावा किसी से नहीं कटती है। तो 11 के बाद 2 अंकों से बनी अभाज्य संख्या 13 के बाद यहाँ पर क्या होगा? 17 होगा। 17 के बाद क्या होगा? 19 होगा। इसके बाद 23 होगा। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, 11 13 17 19 23। यहाँ पर दिया हुआ नंबर ऑफ डाटा क्या हो जाएगा? 5। जैसा काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर टोटल का योग आएगा 83। आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ जब भाग देंगे एक बार हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, तो 5 7 35, ज़्यादा हो जा रहा है, 5 6 30, 6 बार जाएगा, फिर इसके बाद 6 बार जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर 16.6 आ रहा है। तो दूसरा विधि है जिसे आप थोड़ा कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं इसको अगर मान लेते हैं औसत, मान लीजिए यही औसत है 17। ठीक है, बेस पॉइंट 17 के इर्द गिर्द ही होगा अपना औसत। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सभी संख्याओं में से 17 को घटाएंगे। 11 में से अगर 17 को घटाएंगे तो -6 आएगा। अगर 13 में से 17 को घटाएंगे तो -4 आएगा। 17 में से 17 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 19 में से घटाएंगे तो 2 आएगा। 23 में से घटाएंगे तो कितना होगा? 6। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी वही काम करेंगे 5। और जब इनको जोड़ेंगे आपस में, सभी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जोड़ने के बाद ये माइनस माइनस वाला 1 में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो 6 4 10 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना हो जाएगा? 6 2 8 हो जाएगा प्लस में। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा? -2/5। तो यहाँ पर क्या हुआ? -4। यहाँ पर 0.4। तो जैसा कि हम लोग माने थे इसको आधार 17, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 17 प्लस -0.4। तो यहाँ पर आएगा 16.4
6 आ जाएगा। देखिए जब हमारा ये बड़ा बड़ा अंक हो जाएगा तो जोड़ने में अगर कठिनाई होगी तो यहाँ से बेस पॉइंट मान के घटा लेंगे कोई एक, और एक छोटा छोटा अंक मिल जाएगा हमें। सभी में से 17 समान संख्या घटाएंगे और इसके बाद वही पीछे वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 16.6 आ गया। यहाँ पर दशमलव माइनस, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हम लोग यहाँ पर आधार माने थे, औसत का आधार 17 माने थे, जो रियल यानी कि वास्तविक औसत मान कितना होगा, यहाँ पर जब जोड़ने पर जो आता है संख्या वही आया है। देखिए 16.6। इस प्रकार हमको अगर कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाना है यानी छोटा बनाना है तो एक आधार मान के थोड़ा कैलकुलेटिव वैल्यू छोटा छोटा हो जाएगा, सभी को जोड़ करके नंबर ऑफ डाटा से भाग दे देंगे कितना संख्या है। तो यहाँ पर देखते हैं इतना आ गया, भाग देने पर -2 में अगर 5 से भाग देते हैं तो माइनस को तो आप एक साइड में करके 2 में भाग देंगे तो 0.4 आएगा, उसमें अगर माइनस चिन्ह लगा देंगे बस। इसके बाद इसमें 17 में जोड़ दिए, बस आ गया है 16.6। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखने से पहले कुछ फार्मूला देखते हैं। सम फार्मूला देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से शुरुआत हुई है। प्रथम कह दिया ना, तो यहाँ मान लीजिए कि प्रथम कहने का मतलब कि 1 से शुरू होती है वो, अर्थात प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 ऐसे करके शुरू होगी, तो मान लीजिए कि n तक जाएगी वो, तो n इंटू n+1/2 कर देंगे। अर्थात यहाँ पर देखते हैं अगर योग निकालना जान जाएंगे, यहाँ पर क्या है सम ऑफ डाटा यानी योग, अगर योग निकालना जाएंगे तो नंबर ऑफ डाटा से भाग देना होता है सिर्फ। तो इसमें n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो 1 से लेकर के मान लीजिए कि 10 तक अगर योग करना है तो कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पर 10 संख्या होंगी, तो यहाँ पर क्या 10 संख्या का मतलब n का मतलब 10 हो जाएगा, n बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 10 गुणे, यहाँ पर कोष्टक में 10 + 1 कर देंगे, और यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो उसको फार्मूला के अनुसार 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं भाग देंगे 2 × 5 = 10 यानी 10 × 11 अर्थात 55। अर्थात 1 से लेकर 10 तक जब संख्याओं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको जोड़ेंगे तो 55 आएगा। आप लोग देख सकते हैं ऐसा कर करके प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप योग निकालना जान गए तो आपको वैसे ही ऑलरेडी पता है कि नंबर ऑफ डाटा से भाग देना है, सिर्फ 55 में आपको 10 से भाग दे देना होगा, तो आपको प्रथम n 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत भी मालूम चल जाएगा। तो इसी कड़ी में अगला जो फार्मूला है उसको देखते हैं। यहाँ पर प्रथम n सम संख्याओं का योग का है, तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 2 नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए कि n सम संख्याओं का योग दिया है, तो सम संख्या जो 2 से कट जाए, सम संख्या जो 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या होता है। तो 2 से सबसे छोटी विषम संख्या अगर पूछ दे इसी कड़ी में अगर कोई, तो आप क्या बताएंगे, सबसे छोटी विषम संख्या यहाँ पर 2 होती है। 2 से शुरू करके आप चले जाएंगे, 2 हो गया, अब 3 तो कटेगा नहीं, विषम संख्या है, फिर इसके बाद 4 हो गया, फिर इसके बाद 5 तो कटेगा नहीं, फिर 6 हो जाएगा। तो मान लीजिए 3 तक अभी लेते हैं, छोटा सा संख्या लेकर समझने में आसानी होगी। तो 2 4 6 ये विषम संख्या है। प्रथम n सम संख्याओं का योग का फार्मूला n इंटू n+1 होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ संख्या कितनी है, सम संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 अर्थात 3, तो 3 गुणे 3 + 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, फार्मूला के अनुसार 3 गुणे 3 + 1 कर दिए हम। यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ 3 गुणे 3 + 1 करके 3 1 4 3 12, अर्थात अगर इसको ऐसे भी अगर जोड़ के देखो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और ये 6 12 हो जाएगा एक नहीं। तो यहाँ पर इस फार्मूला को यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ऐसे भी जोड़ रहे हैं तो 12, अब फार्मूला के हिसाब से जोड़ रहे हैं तो 3 इंटू 3 + 1 कर देंगे तो 12 आ जा रहा है। ठीक, अगर आपको नंबर ऑफ संख्या अगर पता चल गया है तो सम संख्याओं के योग का पता चल गया है, तो यहाँ पर 3 है तो 3 संख्याएं 3 से भाग दे देंगे, अर्थात 12 में 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 4 आ गया, जो कि 2 और 6 के बीच में 4 है। तो यहाँ पर औसत क्या मान सकते हैं, 4 देख सकते हैं आप लोग जैसा कि। तो यहाँ पर औसत निकालना जान गए, प्रथम n सम संख्याओं का योग का औसत। यहाँ पर फार्मूला में भी अगर n से देते हैं n इंटू n+1,
तो यहाँ पर अगर पूछ देगा, डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा, तो आप क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे, तो ये n कट जाएगा, तो n+1, अर्थात कह देगा प्रथम n सम संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालिए। तो आज सिर्फ n+1 कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। अर्थात कहेगा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालिए, सिर्फ 5+1 कर दीजिए, आपका 6 आंसर राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला जो फार्मूला दिया हुआ है, अगर कह देगा कि विषम संख्याओं का योग निकालिए, तो वहाँ पर सिर्फ n² करना होता है, योग पता हो जाएगा, तो आप जाहिर सी बात है उसमें नंबर ऑफ डाटा से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर कह देगा कि ये यहाँ पर नंबर लेकर के यहाँ पर डेरिवेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या का होता है मतलब जो 2 से नहीं कटे, अर्थात आप तो यहाँ पर देख सकते हैं n विषम संख्याओं का योग करना है। तो यहाँ पर अगर फार्मूला के अनुसार अगर औसत निकालना है, तो उस फार्मूला के अनुसार क्या है, n² है, नंबर ऑफ डाटा क्या है, n यहाँ पर दिया है, तो n से भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ n बचेगा। n² का मतलब क्या होता है, यही ना होता है, n × n, तो एक n से एक n कट जाएगा, तो एक ही n बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कहेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालिए, तो यहाँ पर सिर्फ n कर देंगे। मान लीजिए कि कह देगा प्रथम 3 विषम संख्याओं का, n का मतलब 1 2 3 जो भी होगा, तो विषम होना चाहिए मतलब, तो कहेगा कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत निकालिए। तो प्रथम से शुरू करेंगे, यानी देखेंगे पहला कौन सा विषम संख्या है, तो जो 2 से नहीं कटेगा, अर्थात 1, 3 भी 2 से नहीं कटेगा, 3, अब 3 के बाद 4 तो 2 से कट जाएगा। फिर इसके बाद अगर 5 देखें, तो 5 भी 2 से नहीं कटेगा। यहाँ 3 तक लेकर अगर देखें, तो ऐसे में देखते हैं, अगर तीनों डायरेक्ट अगर जोड़ देंगे, तो 3 1 4 5 4 9, अर्थात 9 आ जा रहा है। ऐसे डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो 9 आ जा रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए, फार्मूला का लगाया जाए, कह दिया जाए कि इनका जोड़ फार्मूला के माध्यम से बताइए, तो 1 2 3, n बराबर यहाँ क्या होगा, 3 होगा, तो n का वर्ग होता है n², अर्थात 3 × 3 बराबर 9 हो गया कि नहीं हो गया, अर्थात n बराबर 3 है, तो 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 9 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये भी फार्मूला सिद्ध हो गया। और यहाँ पर कह देगा कि अगर आप विषम संख्या का औसत निकालिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट 3 है, तो 3 ही रहेगा, क्योंकि एक तो n से n कट जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर अगला फार्मूला आप देख सकते हैं, प्रथम n सम संख्याओं के यहाँ प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करते चला जाए, और कहे कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का, ऐसे जोड़ते चले जाओ, तो उसके लिए फार्मूला है n × n+1 2n+1/6, ठीक। यहाँ पर अगर देखिए n × n+1 2n+1, ठीक है, /6। इसका अगर यहाँ पे ये तो वर्गों का योग है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, औसत अगर इसको निकालना होगा, औसत निकालना होगा, तो क्या करेंगे, औसत निकालना होगा तो पूरा ये जो योग दिया है इसी में n से भाग दे देंगे। यानी कि पता है हमको कि n कितना है, कितनी संख्याओं का वर्ग निकालना है प्रथम, यानी 1 से शुरू करके। यहाँ जो भी लिखे हैं हम प्रथम लिखे हैं, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं n से जब भाग देंगे, तो यहाँ पर ये n यहाँ पर चला जाएगा, तो n से n कट जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका n+1 और दूसरे कोष्टक में 2n+1/6, ये हो जाएगा औसत। यहाँ पर n मान लीजिए कि 4 हो गया, 3 हो गया, जितनी संख्या ले सकते हैं, सभी के वर्गों का योग निकालना है, तो n बराबर n की जगह पे आप मान रख देंगे, उसका औसत आ जाएगा। तो जैसा कि अगला सवाल आप देख सकते हैं, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 25 ईयर्स, ठीक है। एक व्यक्ति और सम्मिलित करने पर औसत आयु 26 वर्ष हो जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या है। इसका मतलब कि यहाँ लाइन से, ठीक है,
ऐसे मान लीजिए कि किसी का आयु 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष ऐसे करके है। तो जब इन लोगों का औसत निकाला गया आयु यानी कि उम्र, तो मोटी मोटा बताया गया कि 25 वर्ष है, ये 25 वर्ष है, ठीक है, 25 ईयर्स, ठीक है, ये आयु 25 वर्ष है। यानी कि न ऊपर बताओ न नीचे बताओ, इसका औसत निकालो तो ये 25 ईयर का सभी को मोटा मोटी बता दिया गया है। तो इसका मतलब कि जो जिसका मान लीजिए कि जिसका उम्र ज़्यादा था उसका घट गया, और ये इसका उम्र तो कम था तो इसका उम्र 25 तक इसका बढ़ाया गया। तो बढ़ाया कैसे गया? जो ऊपर वाले की उम्र है इस वाले उम्र में जोड़ा गया, तब मोटा मोटी औसत 25 आया है, ठीक है। जिसका ज़्यादा है उसके उम्र से घट करके, जिसका कम है उसमें जोड़ करके सबको बराबर करके बताया गया है, अर्थात जोड़ करके। तो जहाँ पर ये औसत आएगा वही लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये 26 वर्ष है, 26 वर्ष है, ये 25 वर्ष है औसत आयु। तो यानी कि 20 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु 25 है। यहाँ पर 20 + 1 एक व्यक्ति आ जा रहा है तो 26 वर्ष औसत आयु हो जा रही है। इसका मतलब कि 20 व्यक्ति जो थे उनका घटबढ़ जो भी आयु रहा होगा वो तो औसत निकालने पर 25 आया। तो 25 व्यक्ति का मान लिया गया, 20 व्यक्ति हैं उस सभी को मान लिया गया ये भी फलाने 20 वर्ष के हैं, ये भी 20 वर्ष के, ये भी 20 वर्ष के। अब जब नया वाला व्यक्ति आया है तो इसका मतलब कि ये अपना ज़्यादा उम्र लेकर आया है, ज़्यादा आयु लेकर आया है। तो क्या किया है कि ये सभी वाले, ये नया वाले का, इस नया वाले व्यक्ति का आयु पूछ रहा है कि कितने वर्ष का था ये, वही ना, नए व्यक्ति की आयु कितना है बताइए। तो नया वाला व्यक्ति जब आया है 20 + 1 हो गया, यानी 21 आदमी हो गए, तो सभी का औसत आयु 26 हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये 20 व्यक्ति जो हैं सभी व्यक्ति में एक एक वर्ष की बढ़ोतरी हो गई, तभी तो सभी का औसत आयु 26 हो जा रहा है। तो 20 बार एक एक वर्ष सभी में डाला गया है, सभी की उम्र में, यानी कि 20 गुणे अगर एक करेंगे तो 20 वर्ष, यानी कि ये 20 वर्ष जो है कि ये 20 व्यक्ति में ये जो नया वाले व्यक्ति आया है अपने उम्र में से दिया है, तब जाके 25 से इन लोगों का उम्र 26 हुआ है। और ये जो व्यक्ति है अपना खुद 26 वर्ष का रोक लिया है, 26 वर्ष तक रोक लिया है, और शेष जो अपना उम्र है वो ये 20 वर्ष वाले 20 व्यक्तियों में अपना बांट दिया है, यानी कि 20 व्यक्तियों में अपना एक एक वर्ष दिया है। तब 20 की उम्र क्या है? 25 ईयर से 26 ईयर हो गई। ये 25 ईयर से ये +1 किया है, ठीक है। एक वर्ष का उम्र ये 25 में जोड़ेंगे तो 26 होगा, और व्यक्ति कितने हैं? तो 20 व्यक्ति में अगर +1 जोड़ा जाए तो 20 वर्ष तो ये अपना वाला इसमें दे दिया, और इसके बावजूद भी इसका जो है अकेले खुद का भी इसमें 26 वर्ष है, तो 26 वर्ष तो इसका खुद का है, आए अपने में का 20 वर्ष इन लोगों को दे दिया है। ये जो 20 व्यक्ति हैं इन लोगों का एक एक वर्ष बढ़ाने के लिए दे दिया है, तो उसको अगर ये वापस अपना ले लेगा तो 20 और 26 मिलके 46 हो जाएगा। इसका मतलब नए व्यक्ति की आयु, नए व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगी? ये कितना हो जाएगा? 26 वर्ष नया औसत है, तो इसका मतलब कि 21 लोगों के 26 औसत आयु हो गई। तो इसका मतलब जो 21वां आया है नए का, उसका क्या हो गया? 26 वर्ष तो है, अपना 20 वर्ष इन लोगों को दिया था जो, वो हो जाएगा, यानी 46 वर्ष का नया वाला जो व्यक्ति था उसका उम्र था। जो नया वाला व्यक्ति था उसका उम्र 46 था, अर्थात जो 20 अपना उम्र एक एक वर्ष 20 लोगों को दिया था, तब जाके ना इनका 25 वर्ष से 26 वर्ष हुआ है। तब कह सकते हैं कि ये 21 व्यक्तियों का औसत आयु 26 है, अर्थात सभी का औसत आयु 26 वर्ष है उम्र। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं सवाल का उत्तर क्या होगा? नए व्यक्ति की औसत आयु, नए व्यक्ति की आयु बताना था, जो कि रियल आयु 46 वर्ष है।
अगला सवाल देख सकते हैं आप लोग। 18 व्यक्तियों की औसत आयु 27 वर्ष 6 महीना है और एक व्यक्ति और सम्मिलित करने पर औसत आयु 27 वर्ष 7 महीना हो जाए। यहाँ पर 27 वर्ष 6 महीना था, यहाँ पर 27 वर्ष अब 7 महीना हो जाता है, अर्थात 1 महीना यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाती है औसत आयु में। तो नए व्यक्ति जो सम्मिलित किया गया है उसकी औसत आयु क्या होगी? इसका मतलब यहाँ पर 18 व्यक्ति, ठीक है, 18 व्यक्ति हैं, इनका 27 ईयर 6 महीना, ठीक। और जब 18 में एक जुड़ जाता है तब 27 ईयर 7 महीना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये 18 व्यक्ति थे तो यहाँ पर 6 महीना आ रहा है, और सेम है, एक व्यक्ति जब शामिल हो जाता है तो यहाँ पर 7 महीना हो जाता है, 27 वर्ष 7 महीना हो जाता है। इसका मतलब कि जो आया होगा व्यक्ति वो ज़्यादा उम्र का रहा होगा, तभी तो अपनी उम्र का कुछ हिस्सा इन लोगों 18 व्यक्तियों को अपनी उम्र का कुछ हिस्सा दे करके इन लोगों की औसत आयु को बढ़ा करके 27 वर्ष 6 महीना से 27 वर्ष 7 महीना कर दिया, सभी को दिया होगा। तो सभी का जो अलग अलग से 27 वर्ष 6 महीना था, इनका भी, इनका भी, इनका भी, सबका भी, तो उसी तरीके से जो 18 व्यक्तियों को सभी को क्या दिया, एक एक महीना दिया होगा। तो 18 व्यक्ति को अगर एक एक महीना दिया होगा तभी तो 27 वर्ष 7 महीना सभी का हुआ होगा। तो यहाँ पर 18 महीना यहाँ पर दिया होगा, अर्थात 1 महीना यहाँ पर 1 माह, 1 माह उसने दिया होगा सभी को, अर्थात कितना दिया होगा 18 माह। 18 माह इसने तो अपना बांट दिया, अर्थात कितना बांट दिया, 1 वर्ष 6 महीना, अर्थात 12 महीने होते हैं तो इस साल भर में, तो 1 वर्ष और 6 माह इसने तो अपना इन लोगों को बराबर बराबर बांट दिया। और इसके बाद भी इसका औसत जो नया आया है, इस नए वाले औसत के अनुसार इस वाले नए व्यक्ति का जो आयु है ये 27 वर्ष 7 माह, ठीक, इसका तो है ही। और नए औसत के अनुसार तो इसका आयु इतना खुद का है। अगर इसका पूछा है नए व्यक्ति की आयु क्या है, तो इसने अपने आयु का इसमें से सभी व्यक्तियों को जो बांटा था, ये 18 महीना दिया था, तभी तो इन सभी का औसत आयु बढ़ के इतना हो गया। इसके आने के बाद, जब आने के बाद इसका सभी का एक एक महीना 18 महीना बांटा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 वर्ष और कितना दिया, 6 महीना, ठीक है। तो यहाँ तो 27 वर्ष और 1 वर्ष अगर जोड़ दिया जाए तो 28 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 महीना और इसका 6 महीना जोड़ेंगे तो ये भी प्लस 1 वर्ष ये भी हो जाएगा, और 1 महीना शेष बच रहा है, 13 महीना, 7 से 13 होता है, 13, तो 1 महीना, ठीक। तो ये देखिए 1 वर्ष से हो गया 28, एक बराबर टोटल कितना हो गया, 29 वर्ष 1 महीना, ठीक। 29 ईयर 1 मंथ, अर्थात जो नया वाला व्यक्ति आया था वो क्या था, उसकी उम्र ज़्यादा थी, अर्थात रियल उम्र थी, वास्तविक उम्र थी 29 वर्ष 1 महीना, अर्थात इसका अपना उम्र इन लोगों को दे दिया, तभी इसको शामिल करने के बाद नया औसत जो आया वो 27 वर्ष 7 महीना हुआ था। तो नए व्यक्ति की औसत आयु पूछा था, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है हल के अनुसार, ठीक है, 29 वर्ष 1 महीना। आप लोग दोबारा इसको रिवर्स करके वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा ताकि अच्छे समझ में आ जाए, और इसी टाइप का और अलग अलग टाइप का जो भी सवाल है अगले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा।